कर लेते हैं। पहली टाइप हम लिख लेते हैं जी, रियल मैट्रिक्स। डेफिनेशन है जिसकी, इफ़ ऑल द वैल्यूज इन ए मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स देन द मैट्रिक्स इज रियल मैट्रिक्स। ठीक है जी, मतलब हम ये कर लें 2 1 3 2 ये रियल नंबर्स हैं तो ये मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स होगा। मतलब अगर -1 अंडर रूट या -2 अंडर रूट या 3 1 अब इस तरह के अगर वैल्यूज आ रहे हैं तो ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इस मैट्रिक्स को रियल मैट्रिक्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें इमेजिनरी नंबर्स हैं और ये इसकी कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसको हम किसी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं रियल नंबर्स वाले मैट्रिक्स की, तो उसको हम कहते हैं जी रियल मैट्रिक्स। अब दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, उसमें चाहे एक 2 कॉलम हो 3 कॉलम हो, ठीक है जी, या इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें 1 वैल्यू है और इसमें 2 वैल्यू हैं, तो इन सब का नाम क्या है जी, रो मैट्रिक्स है। क्यों? इन तमाम मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, ठीक है जी, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या हम इसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं, इसको वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब तीसरा मैट्रिक्स है जी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called column matrix. For example 1 2 3 1 2 3 या 1 5 7 8। ठीक है जी, इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है और इसमें भी एक कॉलम है। रो जितनी मर्जी हो, हमें से कोई लेना देना नहीं है, अगर एक ही कॉलम है तो उसको हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। और इसका दूसरा नाम कॉलम वेक्टर भी हो सकता है, VECTOR। ठीक है जी, इसका नाम रो वेक्टर और इसका नाम कॉलम वेक्टर भी हो सकता है। चौथी टाइप आ सकती है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम जो हो वो इक्वल हों, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 5 7। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से 1 1 1 2 1 3 1 0 5 फर्ज करें ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये मैट्रिक्स, अब इसके 3 नाम हैं। नंबर 1 इसका एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नंबर 2 ये इसमें एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, एक कॉलम है इसको एक कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और अगला पॉइंट, इसकी रो और कॉलम बराबर हैं तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स की आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि भाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब पांचवा मैट्रिक्स जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम बराबर ना हो। ए मैट्रिक्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रोज कॉलम्स, या सादा अल्फाज में एनी मैट्रिक्स अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कॉलम मैट्रिक्स की, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? इसमें कॉलम तो एक है लेकिन रो 2 हैं। ठीक है जी, रो और कॉलम अगर बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इस तरह से अगर हम बात कर लें रो मैट्रिक्स की, इसमें रो तो एक है लेकिन कॉलम 3 है। ठीक हो गया जी, तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी तरह से ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो लिहाजा ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये सिंपल पॉइंट यही है कि ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 6 पॉइंट है जी यूनिट मैट्रिक्स, या हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यूज 1 1 हो, मतलब 1 0 0 1, डायगोनल वैल्यूज 1 1 हो और बाकी जो वैल्यूज हैं वो 0 0 हों, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन उसकी शर्त है इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो
1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें जो होती हैं वैल्यूज़ 1 1 है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ 0 हैं। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, इसमें ये भी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि इसमें जो प्राइमरी डायगोनल में जो वैल्यू आ रही है वो 1 है, बाकी वैल्यू कोई है ही नहीं, अगर होती तो वो 0 होती। तो ये इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। और ये तीनों के तीनों स्केयर हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे चलते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी प्राइमरी डायगोनल वैल्यू जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हों तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। और कंडीशन यही है कि ये भी स्केयर होना चाहिए, इस तरह से 2 1 5 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स भी क्या है जी, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो प्राइमरी डायगोनल वैल्यूज़ हैं या प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 0 हैं। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं जी, 8वीं टाइप है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी प्राइमरी डायगोनल वैल्यूज़ तो नॉन ज़ीरो हों लेकिन सेम हो, ठीक है जी। ये नॉन ज़ीरो तो हैं लेकिन साथ साथ सेम है, एक और कंडीशन है। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब इसके 2 नाम हो गए, 3 नाम हो गए। नंबर 1, दिस इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स क्योंकि ये इसमें रोज़ और कॉलम बराबर हैं। इसका दूसरा नाम डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें डायगोनल वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, बाकी 0 हैं। और इसका तीसरा नाम स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी डायगोनल वैल्यूज सेम है। डायगोनल में वैल्यू सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक और कंडीशन भी लगी हुई है कि इसकी वैल्यू सेम है तो इसके फिर 3 नाम हो जाते हैं, स्केलर, डायगोनल और स्केयर। लेकिन सबसे स्पेसिफिक जो नेम है वो प्रिवेल करेगा और इसका स्पेसिफिक नेम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से हम 3x3 का मैट्रिक्स भी दे लेते हैं जी, 5 5 5 0 0 0 0 0 0। तो ये भी जो है हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी डायगोनल वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट आपको ये सवाल आ सकता है पेपर में कि वो क्या करे, आपको सवाल दे दे। हम यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक मैट्रिक्स है A 2 3 0 0 और वो आपको ऑप्शन दे दे कि भाई इट इज़ ए स्केयर मैट्रिक्स, B रेक्टेंगुलर, C स्केलर एंड D आइडेंटिटी। वो पूछे जी बताओ जी ये मैट्रिक्स कौन सा है, मतलब इन चारों में से कौन सी जो क्लास है वो इससे बिलोंग करती है, या इसका व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैट्रिक्स, इसका नाम बताएं, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब डेफिनेटली ये स्केयर मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर तो नहीं है, खैर ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। हाँ, रेक्टेंगुलर की जगह अगर आ जाए जी डायगोनल, ठीक है जी, डायगोनल आ जाए तो ये डायगोनल भी है और ये स्केलर नहीं है, ठीक है जी, आइडेंटिटी भी नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि इन दो में से कौन सी ऑप्शन हम ज़्यादा बेहतर चूज़ कर सकते हैं नेम, कि क्या ये स्केयर मैट्रिक्स है या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केयर भी है क्योंकि इसकी रो और कॉलम बराबर हैं, और ये डायगोनल भी है क्योंकि इसकी डायगोनल वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़ 0 हैं। तो इन दोनों में से जो स्पेसिफिक नेम है वो डायगोनल मैट्रिक्स का है, तो स्केयर मैट्रिक्स इसका सही आंसर नहीं होगा, डायगोनल मैट्रिक्स इसका सही आंसर होगा। अब अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है जी A, उसमें वैल्यूज़ हैं जी 2 3 0 0 और ऑप्शन है जी यहाँ पे डायगोनल, B आइडेंटिटी, C स्क्वायर एंड D स्केलर। ठीक है जी, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 3 है, ठीक है जी। ओके, अब ज़रा देखिएगा ऊपर में क्या था कि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट थी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो इसका नाम डायगोनल था, हालांकि स्केयर भी था। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें डायगोनल वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, बाकी दोनों 0 हैं, तो ये डायगोनल भी हो सकता है, और चूंकि इसके रो और कॉलम बराबर हैं ये स्केयर भी हो सकता है, और चूंकि इसकी डायगोनल वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है तो ये स्केलर भी हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी फिलहाल नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी में दोनों वैल्यूज़ 1 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मतलब आंसर मैच करें, आइडेंटिटी वाला मैच नहीं कर रहा, आइडेंटिटी वाला निकल गया, इन 3 में से कोई एक आंसर है।
तो जो मोस्ट स्पेसिफिक जो नेम होगा ना, मोस्ट स्पेसिफिक, जब 3 ऑप्शन मैच कर रही हैं इसके साथ, तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होगी वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगी। मतलब डायगोनल तो नहीं है, स्केयर नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल और स्केयर भी नाम है बिल्कुल इसके, लेकिन स्पेसिफिक नेम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम ये कह दें कि ए की जगह हम बी मैट्रिक्स अज्यूम कर लें कि ऑप्शन आता है आपको 1 0 0 1 है, तो अगर हम देखें तो ये स्केयर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी रोज और कॉलम बराबर हैं। ये स्केयर मैट्रिक्स भी है, इसकी डायगोनल वैल्यूज नॉन जीरो हैं, बाकी जीरो हैं, ये डायगोनल भी है। ठीक है जी, इसकी दोनों वैल्यूज सेम भी हैं, मतलब जिस तरह से ये 3 3 है, यहाँ पे 1 1 है, सेम है, तो स्केलर भी है। अब चूंकि 1 1 है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। तो ये चारों ऑप्शन मैच कर रही है यहाँ पे, लेकिन इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है वो आइडेंटिटी है, वो बाकी उनमें से कोई मैच नहीं करेगी। वो ना स्केलर है, ना स्केयर है, ना डायगोनल, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो इसके साथ मैच करेगी। इसकी ऑप्शन बनती है बी और इसकी ऑप्शन बनती है डी। ठीक है जी। और अगर सवाल इस तरह से हो तो इसकी ऑप्शन बनती है जी डायगोनल, स्केयर नहीं बनेगी और आइडेंटिटी स्केलर तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। तो इस तरह के अगर सवाल आ जाए तो आपने मोस्ट स्पेसिफिक नेम चूज करना होता है कि मोस्ट स्पेसिफिक नेम क्या बन सकता है। ठीक है जी। अब और नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक हमने 8 पढ़ी हैं, 9th हम देखते हैं। 9th टाइप है जी नल मैट्रिक्स, या हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एनी मैट्रिक्स मीन्स स्केयर भी हो सकता है वो, और वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। विच हैव ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। फॉर एग्जाम्पल 0 ये वाला 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, ये नल मैट्रिक्स है, इसकी ये वैल्यू भी 0 0 0 0। तो ये सारी वैल्यूज जिसमें जीरो हो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जांपल ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी ट्राइएंगल मतलब डायगोनल वैल्यूज होती हैं वो नॉन जीरो हों। मतलब हम इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 7। ठीक है जी। अब ये जरा दिखेगा कि ये है प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज, और इस डायगोनल से ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो हैं और नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो जीरो हैं। ठीक है जी। तो ये डायगोनल ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यूज के अलावा उसके ऊपर या उसके नीचे वैल्यूज जीरो हों। ये ऊपर वाली वैल्यूज हैं जो जीरो हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और ऊपर आ जाए 0 0 0। अब ये नॉन जीरो वैल्यूज हैं सारी की सारी, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जी ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। होता ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स ही है। ठीक है जी। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स मस्ट आल्सो बी ए स्केयर मैट्रिक्स। ये एक स्केयर मैट्रिक्स होगा, इसके रो और कॉलम बराबर होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी दो कैटेगरीज बन गई। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यूज के ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, जिस तरह ये ऊपर वाला कॉर्नर जो है वो उसमें से अगर नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो उसको हम फिर कहते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वैल्यूज के नीचे वाली वैल्यू नॉन जीरो है और ऊपर वाली जीरो है, उसको हम कहते हैं जी लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ये लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के आगे मजीद सब कैटेगरीज बन गई हैं। एक है जी अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। आगे देखते हैं जी हम। नेक्स्ट है जी इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स, इसमें कैसे होते हैं जी टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, उसमें पहली कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम। नंबर 2 देयर